आज तक यशवर्धन को लगता था कि अतीत सिर्फ यादों में छिपा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी-कभी अतीत खुद लौटकर इंसान की जिंदगी को तहस-नहस करने आ जाता है। आने वाले दिन में उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह का समय था। घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन यशवर्धन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी परछाई उसका पीछा कर रही हो। कई दिनों से उसे कुछ अजीब सपने आ रहे थे। उन सपनों में एक पुरानी हवेली, बंद दरवाजे और किसी की मदद के लिए आती हुई दर्दभरी आवाज सुनाई देती थी। शुरुआत में उसने इसे महज एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच बदल देगा। यशवर्धन अपने कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। यह वही डिब्बा था जिसे वर्षों पहले उसके पिता ने छिपाकर रख दिया था। उत्सुकता में उसने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक डायरी और एक अधूरा स्केच रखा हुआ था। जैसे ही उसने उस स्केच को हाथ में लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। स्केच में जो चेहरा बना था, वह किसी और का नहीं बल्कि खुद यशवर्धन का था। उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे संभव था? यह स्केच तो 20 साल पुराना था। उस समय तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था। आखिर किसी ने उसका चेहरा इतने साल पहले कैसे बना दिया? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगा। सच जानने के लिए उसने डायरी खोलनी शुरू की। डायरी के हर पन्ने में ऐसे रहस्य छिपे थे जिन्हें पढ़कर उसकी सांसें तेज हो गईं। उसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र था जिसने भविष्य देखने का दावा किया था। डायरी में लिखा था कि आने वाले समय में एक युवक पैदा होगा, जिसका चेहरा बिल्कुल उसी स्केच जैसा होगा और वही एक पुराने राज का पर्दाफाश करेगा। यशवर्धन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो पढ़ रहा है, वह सच भी हो सकता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, झेंडे। यह नाम पढ़ते ही यशवर्धन के दिमाग में कई सवाल खड़े हो गए। आखिर झेंडे कौन था? उसका इस रहस्य से क्या संबंध था? और सबसे बड़ी बात, वह यशवर्धन के बारे में वर्षों पहले कैसे जानता था? उधर दूसरी तरफ, झेंडे भी एक ऐसी सच्चाई जान चुका था जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। जा